सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर थ्योरी। जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और बोल सकते हैं ईजी या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ईडी, ये जो है बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का लास्ट एग्जाम है। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का ये लास्ट एग्जाम है। ठीक है, जो कि सैटरडे को है। देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ज्यादातर जो सीनियर्स हैं आपके या फिर जो भी हैं सबकी इसमें बैक आती है। बैक क्यों आती है? क्योंकि जो क्वेश्चंस है हर टाइम आरजीपी भी जो है हर टाइम अलग दे देता है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो पेपर बना था, आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब पहले होता था आरजीपीवी में, बट लास्ट 4 to 5 years में कभी नहीं हुआ कि फिलिंग द ब्लैंक्स आए। आप समझ रहे हैं, फ्लप्स आए थे। फर्स्ट टाइम आरजीपीवी में फ्लप्स आए थे। जो बच्चे यूनिट 5 से ऑटोकैड पढ़ के गए थे, वो जो मतलब सिर्फ थ्योरी बेस्ड पढ़ के गए थे कि व्हाट इज ऑटोकैड, क्या होता है वो लिख देंगे, या फिर व्हाट इज ऑटोकैड क्या होता है वो लिख देंगे, या फिर ऑटोकैड के टाइप्स एंड ऑल ये सब लिख देंगे तो पास हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। आरजीपीवी ने फ्लक्स दे दिए। जब फ्लक्स दे दिए तो आधे से ज्यादा बच्चा फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया, उनके बैक है। अब वो सीनियर्स जो है आपके साथ फिर एग्जाम देंगे। अब ऐसी गलती ना हो, इसलिए आप क्या करें, मैं ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट कोड क्या है? BT 105। ठीक है, BT 105 आपका सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ईजी। ईजी है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का सीएसई हो, डेटा साइंस हो, एआईएमएल हो, ईसी हो, सिविल हो, सारी ब्रांचों का सेम है। ठीक है, तो अपन आज ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट वाइज, जिसमें आप अगर वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में गारंटीड गारंटीड पास हो जाएंगे। आप तो फर्स्ट ईयर में है। जो सेकंड ईयर के हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको मैंने ओपीएम के, हाँ, ओपीएम के थर्ड सेमेस्टर वालों को जो जो क्वेश्चन बताए, जो जो मैंने उनको क्वेश्चन बताए, एक भी क्वेश्चन, आज उनका पेपर था, एक भी क्वेश्चन उस उन क्वेश्चन से बाहर नहीं आया। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ या आपको क्वेश्चंस जो प्रोवाइड कराऊंगा, आप उनको जरूर कर लीजिएगा। आप उन पे डिपेंड मत रहिएगा, बट आप उनको जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा आप चाहे तो और कर सकते हैं, पर उन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलो अपन क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 से। ठीक है, यूनिट 1 से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की यूनिट 1 से अपन क्वेश्चंस देखेंगे। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्केल स्केल पहला जो टॉपिक है, आप उसके करीब 3 से 4 क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। मैं आपको आज लिख के देता हूँ। स्केल से एक क्वेश्चन जरूर जरूर गारंटीड आएगा। कभी कभी दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा स्केल से। और जिसमें जिसमें डायगोनल स्केल हो गया और प्लेन स्केल हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायगोनल और प्लेन। ठीक है, आप अगर चाहे, अभी आपके पास एक दिन है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको एक इजीएस्ट वे बताऊंगा जिससे आप डायगोनल और प्लेन स्केल बना सकते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। ठीक है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आपको ईजी में अगर कुछ आ भी नहीं रहा होगा ना, तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, वो गारंटी टिप नहीं है, ना ही मैं कह रहा हूं कि हो जाओगे, बट आप ऐसा करोगे तो शायद आप पास हो जाओगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक अपना कर्व्स। कर्व से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपना स्पेशल कर्वेचर। स्पेशल कर्वेचर से भी चांस है कि 2 से 3 क्वेश्चन आप करेंगे तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अगर आप ये पूरी यूनिट में ये तीन टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तीनों टॉपिक का इंक्लूड करके बता रहा हूं, तो आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको 14 से 21 नंबर गारंटीड हो जाएंगे। जब आपके 14 से 21 नंबर यही गारंटी हो जाएंगे, तो आगे का इशू होगा ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 2 है अपनी
प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन अब देखिए प्रोजेक्शन वाले जो है इससे क्वेश्चन गारंटी आता है। ठीक है, गारंटीड क्वेश्चन आता है। अब अगर गारंटी आता है तो आपको गारंटीड पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इन तीनों के दो दो क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी यूनिट 2 भी प्रिपेयर हो जाएगी। और आपको यहां से 7 मार्क्स पक्के हैं फिर। तो कितने हो गए? 14 + 7, 21 मार्क्स तो आपके यही 2 यूनिट से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 3। यूनिट 3 जो है उसमें से आप सेक्शन एंड डेवलपमेंट अगर कर लेते हैं तो आपको इधर से भी 7 मार्क्स या 5 मार्क्स तो कंफर्म है। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो 7 मार्क्स या 5 मार्क्स तो कंफर्म है। ठीक है, तो जब 7 या 5 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, मान लेते हैं 5 मार्क्स कंफर्म हुए, तो 21 × 5 कितने हुए आपके? 26 मार्क्स। तो आप ये टॉपिक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वो सॉरी यूनिट 4। यूनिट 4 अपनी क्या है? आइसोमेट्रिक स्केल और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए इनमें से एक क्वेश्चन गारंटीड आना ही है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन गारंटीड आना ही है। अगर आप इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इसके आप 3 क्वेश्चन लगा लीजिए, इसके आप 3 क्वेश्चन लगा लीजिए, दोनों के आप मिला के 6 क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपके 6 क्वेश्चन में से मैं गारंटी देता हूं, आप चाहे तो एग्जाम के बाद कमेंट भी करना, मैं गारंटी देता हूं इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 14 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, पर गारंटी नहीं है, पर 7 मार्क्स का तो कंफर्म है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी 14 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इनके 3 क्वेश्चन, इसके आइसोमेट्रिक स्केल के 3 क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के तीन तीन क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 5 अपनी। यूनिट 5 आपको पता है एक तरीके से थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, जो कि ऑटो कैड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर आप देखिए सबसे ज्यादा बच्चे जो है, इधर से क्या होता है, 14 से 21 मार्क्स का जो है पेपर यहीं से बनता है। अब बच्चा जो है थ्योरी है, तो थ्योरी है तो यहाँ से स्कोर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चा जो है थ्योरी पढ़ता है। तो थ्योरी पढ़ता है तो आप क्या पढ़ लीजिएगा इसमें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिल्कुल भी डिपेंड मत होइएगा कि क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होइएगा कि पूछ लेगा व्हाट इज ऑटो कैड। बिल्कुल भी डिपेंड मत होइएगा पूछा जाएगा यूज ऑफ कैड। मतलब पूछ सकता है, पर गारंटी नहीं है कि पूछेगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपके सीनियर्स के साथ यही हुआ था। उनसे ये ना पूछ के उनसे फ्लप्स पूछ लिए थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके थ्योरी को रटने की जगह इसको आप एज अ यूट्यूब से या एज अ बुक से एक बार प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। आप अगर इनको पढ़ेंगे प्रॉपरली तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। फ्लप्स आते हैं, ठीक है, या वन वर्ड आते हैं, पिछली बार वन वर्ड भी आए थे। अगर इनमें से कुछ भी आता है तो आप इजीली लिख पाएंगे। और लास्ट एक टिप देता हूं कि जो पीवाई क्यूज है, ठीक है, आप कुछ मत करिए। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से भी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा आप ये पीवाई क्यूज है, इनको आप, ठीक है, 2 से 3 साल के पीवाई क्यू लगा लीजिए। अगर आपने 2 से 3 साल का पीवाई क्यू लगा लिया तो गारंटीड कोई भी आरजीपीवी में से कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं मैं। ठीक है, देखिए आपको क्या होगा जब आपका पेपर आए, तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि आपको क्वेश्चंस कुछ इस टाइप को दिखेंगे। आपको लगेगा पूरा थ्योरी है, आपको लगेगा पूरा डायग्राम बेस्ड है। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 30% है, 30% आपकी थ्योरी वैलिड होगी। ठीक है, और 70% आपके जो आप डायग्राम बना के आएंगे वो वैलिड होगा। ठीक है, 30% आपकी क्या होगी, थ्योरी। मतलब अगर आप अकेला थ्योरी थ्योरी अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप गारंटीड फेल हो जाएंगे। ठीक है,
आप गारंटीड फेल हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आपको क्या होगा, एक शीट मिलेगी, जैसे ओएमआर शीट मिल रही है आपको एग्जाम में, वैसी ही आपको एक शीट मिलेगी, ठीक है। और एक मिलेगी ड्राइंग शीट, ठीक है। A4 नहीं, A5 शीट आती है, वो इतनी बड़ी होती है, आपको ड्राइंग शीट मिलेगी। अब आपको क्या करना है, जो थ्योरी होगा वो तो आप ओएमआर शीट, जैसे आप नॉर्मल अभी पेपर से अटेम्प्ट कर रहे थे वैसी शीट में अटेम्प्ट करेंगे। और जो ड्राइंग शीट होगी उसमें आपको ड्राइंग अटेम्प्ट करना है। आप जो ड्राइंग है वो थ्योरी वाली शीट में नहीं बनाएंगे, और थ्योरी है वो आप ड्राइंग वाली शीट में नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इन केस, भगवान ऐसा ना करे आपके साथ, पर इन केस अगर आपको कुछ नहीं आता है, मान लीजिए आपके पेपर आया सामने, आपको थ्योरी आ रही है, 30% जो थ्योरी आई है उसमें से आपको 10 से 15% थ्योरी आ रही है, ठीक है। 10 से 15% अगर थ्योरी आ रही है आपको, और जो ड्राइंग पोर्शन है, प्लेन स्केल हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, ये सब जो हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, इनको आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप क्या है, ड्राइंग शीट, ये चीज का आप ध्यान रखना, ड्राइंग शीट गलती से भी खाली मत छोड़ना, ठीक है। गलती से भी खाली मत छोड़ना। आप जो पढ़ के गए हो, प्लेन स्केल पढ़ के गए हो, डायगोनल आता है, डायगोनल बना देना, पर उसको आप खाली मत छोड़ना। अगर आपको टीचर पास भी करना चाहता होगा तो पास नहीं कर पाएगा, बिकॉज ईजी का मतलब ही है कि इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स इंजीनियरिंग, ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग ही नहीं बना के आओगे तो आपको कोई पास नहीं कर पाएगा। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसपे आप पास नहीं हो पाएंगे अकेले थ्योरी बेस्ड पे, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन था आपको लास्ट में। अब देखिए आपको अगर चाहिए कि मैं आपको पीवाईक्यू कल के कल ही प्रोवाइड करा दूं, बिकॉज आपके पास एक ही दिन बचा है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मतलब आएंगे, गारंटीड आएगा, वो भी आपको चाहिए, या शिवानी चाहिए, या ऐसे क्वेश्चन जो आ जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे नीचे बता दीजिए। आपके जैसे कमेंट्स मुझे होते जाएंगे, आपका फीडबैक मुझे मिलता जाएगा, मैं आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको उसी में से पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, और कुछ भी हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपकी सपोर्ट के लिए बिल्कुल 24/7 हूँ। थैंक यू।